दुश्मन नो मार मुकाया ते ओदी कैद विचों सबनू छुड़ाया पाई मौत उते फता होया तिजे दिन जिंदा मेरे यीशु जे मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीवता हूँ, मैं युगानुयुग जीवता हूँ और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। खुदावंद यीशु मसीह ये कह रहे हैं, प्रभु यीशु ये कह रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह क्यों मर गए थे। मैं आपको बताना चाहता हूं एक लड़ाई के बारे में, मैं आपको बताना चाहता हूं एक युद्ध के बारे में जिस लड़ाई को यीशु मसीह ने जीता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए तब प्रभु यीशु मसीह ने पापियों के लिए अपने प्राण दिए। जब प्रभु इस दुनिया में आए, चलिए हम प्रभु की शुरुआत में चलते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए, कैसे कैसे क्या क्या हुआ, बड़े ही कम समय में मैं आपके साथ बात करूंगा। जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ तो प्रभु यीशु का जन्म बड़े अद्भुत रीति से हुआ। एक कंवारी लड़की थी जिसका नाम मरियम था और वह परमेश्वर का भय मानती थी और परमेश्वर का अनुग्रह कंवारी मरियम के ऊपर हुआ। और जब परमेश्वर का अनुग्रह उस पर हुआ तब एक स्वर्गदूत जिसका नाम जिब्राइल है, जिब्राइल स्वर्गदूत मरियम के पास आया। और जब वह स्वर्गदूत मरियम के पास आया तब क्या हुआ, तब नूर चमका, ज्योति चमकी। हालेलुया। और जब ऐसा हुआ उस समय मैं आपको बताना चाहता हूं एक ऐसी घटना के बारे में, शायद आपने कभी नहीं सुना होगा। उस समय ऐसी घटना घटी, बड़े ध्यान सुनिए मेरी बात को। जब एक ज्योति में स्वर्गदूत स्वर्ग से धरती पर आया, उस समय शैतान और शैतान की सारी सेना अपने कार्य में व्यस्त थी और धरती पर जगह जगह पर शैतान का राज्य कायम था और शैतान अपने कार्य में व्यस्त था। सारी दुष्ट आत्माएं अपने कार्य में व्यस्त थी और शैतान पूरी रीति से इस संसार के ऊपर अपना राज्य कर रहा था। लेकिन जिस समय यह दुनिया अंधकार से भरी हुई थी, आसमान में से एक परमेश्वर का पवित्र स्वर्गदूत, एक पाक फरिश्ता धरती पर आया। उस समय क्या हुआ, उस समय धरती की सारी अंधकार की शक्तियां, सारी दुष्ट आत्माएं आकर्षित हुई जिब्राइल की तरफ कि ये जिब्राइल, ये परमेश्वर का पवित्र स्वर्गदूत धरती पर क्यों उतरा है। जिस समय ऐसा हुआ तो मैं आपको बताना चाहता हूं सारे संसार की दुष्ट आत्माएं, सारे शैतान की ताकतें, शैतान खुद और सारी बदरुएं वहां पर इकट्ठी हो गई जहां पर स्वर्गदूत उतरा था। स्वर्गदूत जो मरियम से बातचीत कर रहा था। हालेलुया। और स्वर्गदूत मरियम से क्या बात कर रहा था, वो बात कर रहा था कि तेरे द्वारा उद्धार करता दुनिया में आएगा। और ये स्वर्गदूत ने बात की, तो उसका नाम यीशु रखना। मरियम से और यूसुफ से स्वर्गदूत ने बातें की और कहा उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। इसी बात से शैतान को प्रॉब्लम है। शैतान नहीं चाहता कि मानव जाति का उद्धार हो। इसी बात से शैतान को प्रॉब्लम है, यही लड़ाई है। शैतान मनुष्य की आत्मा को नरक में लेकर जाना चाहता है, लेकिन यीशु मसीह ने हमारे लिए स्वर्ग का दरवाजा खोल दिया है। हालेलुया। प्रभु यीशु इस संसार में आए और प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार में आकर परमेश्वर की उन भेड़ों को, जिनको शैतान ने अपना गुलाम बना रखा था। शैतान एक जल्लाद है, वो एक जल्लाद के जैसा है और दिन प्रतिदिन वो लोगों को घात कर रहा है। दिन प्रतिदिन लोग मारे जा रहे हैं, कभी लड़ाई झगड़े के द्वारा, नफरत के द्वारा, कड़वाहट के द्वारा, पाप के द्वारा,
तरह तरह की बीमारियों के द्वारा शैतान दिन और रात लोगों को घात करने में लगा है। और ये सब लोग किसके हैं? क्या ये शैतान के हैं? नहीं, ये सब लोग, सारी मानव जाति परमेश्वर की है। हम सब उसके हाथ की बनाई हुई रचना है। हालेलुया, हालेलुया। सो मेरे प्रियो, जब प्रभु यीशु इस दुनिया में आए, सारे संसार की दुष्ट आत्माएं और शैतान खुद वहां पर इकट्ठे हो गए। सब लोग, सारी दुष्ट आत्माएं, अंधकार की शक्तियां वहां इकट्ठी हो गई और प्रभु यीशु को मारने का यत्न किया गया। कि जब प्रभु यीशु मसीह शिशु अवस्था में थे, तब प्रभु यीशु को मारने का यत्न किया गया शैतान के द्वारा। और शैतान हमेशा उन लोगों को इस्तेमाल करता है जो पावर में होते हैं। उस समय जो राजा था वहां का, शैतान ने उस राजा का इस्तेमाल किया और यीशु मसीह जो छोटे बालक थे उनको मारने की कोशिश की गई, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को वो मार ना सके। हालेलुया। परमेश्वर जिसे बचाता है उसे कोई मार नहीं सकता। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और हमारे चर्च का नाम है यीशु बचाता है, हमारे मिनिस्ट्री का नाम है यीशु बचाता है। ये नाम हमें प्रभु की ओर से मिला है। सो मेरे प्यारो, वहां जब यीशु मसीह रहे, जब से यीशु मसीह ने जन्म लिया, तब से ही एक लड़ाई शुरू हो चुकी थी। और फिर हम आगे देखते, जब यीशु मसीह बड़े हुए, यीशु मसीह जब जवान हुए, प्रभु यीशु ने बहुत सारे बीमारों को चंगा किया। जहां भी यीशु मसीह जाते थे, शैतान के जकड़े हुए लोगों को यीशु मसीह आजाद करते थे, छुड़ाते थे। और जहां भी खुदावंद यीशु मसीह जाते थे, वहां से शैतान को पीछे हटना पड़ता था, वहां से दुष्ट आत्माओं को पीछे हटना पड़ता था। और ये लड़ाई लगातार चलती रही। आज मैं आपको कहानी सुना रहा हूं। दो पहलवान, एक यीशु है और एक इस दुनिया का सरदार है शैतान। उन दोनों के बीच में, शैतान और यीशु के बीच में एक जबरदस्त युद्ध हुआ, फाइट हुई। और यीशु मसीह ने कदम कदम पर शैतान को हराया। उसकी नाक जमीन में रगड़ी गई है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और यीशु मसीह ने अपनी दया के द्वारा, अपने प्रेम के द्वारा हम सबको जीत लिया। यीशु मसीह पापियों को उद्धार करने जगत में आए, इस दुनिया में आए। और जब यीशु मसीह की फाइट शैतान के साथ हो रही थी, तब शैतान ने अपना बहुत बड़ा हथियार यीशु मसीह के ऊपर चलाया, जिस हथियार का नाम है मृत्यु। और इस हथियार से आज तक कोई नहीं बचा। दुनिया में बहुत से पीर पैगंबर आए, दुनिया में बहुत से गुरु आए, दुनिया में बहुत अच्छे अच्छे महान व्यक्ति आए, लेकिन इस मौत से आज तक कोई नहीं बचा। और ये हथियार जो मृत्यु का हथियार था, ये शैतान का सबसे ज्यादा सामर्थी हथियार था। और शैतान ने अपना यह हथियार भी यीशु मसीह के ऊपर चलाया और यीशु मसीह मर गए। आइए हम एक वचन पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय, हम पढ़ेंगे 16 और 20, 16 से लेकर 20 तक हम पढ़ेंगे। प्लीज आप ध्यान से सुने प्रभु के वचन को। मेरी और भी भेड़ें हैं, यीशु कह रहे हैं कि मेरी और भी भेड़ें हैं, जो इस भेड़शाला की नहीं, जो इस भेड़शाला की नहीं है। जहां पर यीशु प्रेजेंट थे, जहां पर यीशु मसीह मौजूद थे, वहां पर यीशु बात कर रहे हैं, मेरी और भी भेड़ें हैं। ये जो और भेड़ें हैं, आप जानते हैं ये यीशु किसके बारे में बात कर रहे थे? आपके और मेरे बारे में। हालेलुया। मत्ती के बारे में और मेरे बारे में और हम सब के बारे में। हम लोग कोई, हमारा जन्म कोई इजराइल में नहीं हुआ, यरूशलेम में नहीं हुआ। हालेलुया। हम उस देश के नहीं जिस देश में यीशु मसीह आए थे, लेकिन यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं है, जो इस देश की नहीं है। हालेलुया। जो यहाँ की नहीं है। और पूरे जगत में प्रभु की भेड़ें मौजूद हैं, पूरे जगत में प्रभु के लोग मौजूद हैं। आगे, मुझे उनका भी लाना अवश्य है, मुझे उनका लाना भी अवश्य है। आगे, वह मेरा शब्द सुनेंगी, प्रभु की भेड़ें, प्रभु के लोग प्रभु के शब्द को सुनेंगे, तब एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है, हाँ जी, कि मैं अपना प्राण देता हूँ कि फिर उसे वापस ले लूं। हाँ,
कोई उसे मुझसे छीन नहीं सकता, वरन मैं उसे आप ही देता हूं। मुझे उसके देने का भी अधिकार है और उसे फिर से लेने का भी अधिकार है। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह के एक प्राण कोई ले नहीं सकता था। शैतान ने अपना सबसे बड़ा हथियार चलाया जिसका नाम मृत्यु था। ये एक वचन और पढ़ेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार 14:30 और 31। मैं अब तुम्हारे साथ और बातें ना करूंगा। यीशु कह रहे हैं कि अपने चेलों को यीशु मसीह कह रहे थे कि मैं अब और बातें नहीं करूंगा, लेकिन यदि आप पढ़ेंगे यूहन्ना 14 को पढ़ेंगे तो आप वहां पर आपको मिलेगा कि यीशु मसीह पवित्र आत्मा का जिक्र वहां पर कर रहे थे। यीशु मसीह कह रहे थे कि मेरे बाद एक मददगार आएगा, पवित्र आत्मा आएगा जो तुम्हें सब बातें बताएगा, जो तुम्हें मेरी बातों में से रहस्य बताएगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा आएगा जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। आप जानते हैं वो पवित्र आत्मा खुद यीशु ही है। हालेलुया। वो पवित्र आत्मा खुद यीशु मसीह ही है, वो यीशु का आत्मा ही है। हालेलुया। आज आत्मा में यीशु मसीह हम सब के साथ हैं। आगे पढ़ेंगे क्या लिखा है, क्योंकि इस संसार का सरदार आता है। अब जिस समय ये फाइट चल रही थी यीशु मसीह की, शैतान के साथ ये फाइट चल रही थी, लड़ाई चल रही थी, प्रभु यीशु क्या कह रहे हैं कि इस संसार का सरदार आता है, मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं, मेरे ऊपर उसका कोई अधिकार नहीं है, परंतु ये इसलिए होता है, लेकिन ये इसलिए हो रहा है कि संसार जाने कि मैं पिता से प्रेम रखता हूं। मैं पिता से प्रेम रखता हूं। हालेलुया। हालेलुया। हाँ जी। और जैसे पिता ने मुझे आज्ञा दी मैं वैसे ही करता हूं। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह कह रहे हैं कि जैसे पिता ने मुझे आज्ञा दी है मैं वैसा ही करता हूं। पिता ने मुझे आज्ञा दी है कि तुझे मरना है। हालेलुया। हालेलुया। शैतान की औकात नहीं थी कि वो यीशु को मार दे, लेकिन शैतान इस गलत फहमी में था कि ये जो मेरा हथियार है, मृत्यु का हथियार, और मैं यीशु के ऊपर ये चलाऊंगा। आज तक बड़े नबी हुए और बहुत से परमेश्वर के जन हुए जो मर गए, लेकिन यीशु मसीह मर के जी उठे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, जब शैतान अपनी सारी ताकत लगा चुका, एक समय ऐसा आया कि यीशु मसीह ने अपने हाथ बांध लिए। यीशु मसीह ने कहा ठीक है, मैं अपने हाथ बांध रहा हूं, अब जितने ताकत तेरे पास है, जितने दावपेच तेरे पास है, जितने हथियार तेरे पास है, तो अपने सारे हथियारों को इस्तेमाल कर ले। और यीशु मसीह ने कुछ नहीं किया। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जैसे ऊन कतरने के समय भेड़ चुप रहती है, वैसे ही यीशु ने अपना मुंह नहीं खोला। बहुत से लोग यीशु को कहते रहे अब दिखा चमत्कार, बहुत से लोग कहते रहे अपनी सफाई कुछ दे, अपने बारे में कुछ बोल, लेकिन यीशु मसीह ने अपनी सफाई नहीं दी। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह ने अपना मुंह नहीं खोला। यीशु मसीह ने अभी कोई सामर्थ का कार्य नहीं दिखाया, कोई चमत्कार नहीं दिखाया, अपनी शक्ति का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन शैतान ने अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल किया। जो लोग यीशु को कोड़े मार रहे थे, जो सिपाही यीशु को कोड़े मार रहे थे, आप जानते हैं उनके अंदर से इंसानियत बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। मुझे ऐसा लगता है, मैं इस बात का दावा नहीं करता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो पूरी रीति से वो लोग शैतान के वश में थे, पूरी रीति से वो लोग दुष्ट आत्माओं के कंट्रोल में थे, और दुष्ट आत्माएं लोगों के अंदर आकर यीशु मसीह को मार रही थी, और वो बिल्कुल हैवान के जैसे बन चुके थे, और प्रभु यीशु मसीह के मांस के चिथड़े हवा में उड़ रहे थे, और यीशु मसीह लहूलुहान थे। हालेलुया। और असहनीय दुख जिसे कोई सह नहीं सकता, वो दुख यीशु को दिया गया। यीशु मसीह का मजाक उड़ाया गया, यीशु के मुंह पर थूका गया, यीशु मसीह को कांटों का मुकुट बनाया गया, उसके हाथों पांवों को कीलों से छेद दिया गया। लेकिन मेरे प्यारो, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये सब यीशु मसीह ने होने दिया। हालेलुया। कोई ऐसा कर नहीं सकता था, लेकिन यीशु ने ये होने दिया, क्योंकि यीशु मसीह पिता से प्रेम करते हैं, और यही जरूरी था हमारे उद्धार के लिए। हालेलुया। तब क्या हुआ, जब शैतान अपनी सारी ताकत लगा चुका, जब शैतान अपना मृत्यु का हथियार भी वो इस्तेमाल कर चुका, उसके बाद अब कोई हथियार बाकी नहीं रहा। शैतान के पास कोई हथियार बाकी नहीं रहा। उसके बाद प्रभु यीशु ने अपनी सामर्थ को दिखाया, और प्रभु यीशु
मुर्दों में से जी उठे। हालेलुया। और आज भी यीशु जिंदा है, और जब यीशु मुर्दों में से जी उठे, शैतान बुरी तरह से हार गया। हालेलुया, हालेलुया। और यीशु मसीह उद्धार करने आए थे। यीशु मसीह मानव जाति के लिए अपनी जान देने के लिए आए थे, बलिदान होने आए थे, और यीशु मसीह ने इस कार्य को पूरा किया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, ना तो यीशु मसीह ने पाप किया, ना यीशु मसीह ने कोई गुनाह किया, यहां तक कि प्रभु यीशु ने किसी को गाली भी नहीं दी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन वो जीवन देने आया था, और वो जीवन आज भी देता है। हालेलुया, हालेलुया। आज भी यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्माएं डरती हैं और भागती और कांपती हैं। यीशु मसीह के नाम से अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, बहरे सुनते हैं, क्योंकि यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है। यीशु मसीह का वादा है कि मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। एक आखिरी बात बता के मैं खत्म करूंगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 20 अध्याय में लिखा हुआ है, यीशु का एक चेला था जिसका नाम थोमा था। जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, तब वह चेला कहने लगा, जो थोमा प्रभु यीशु का चेला था, वह कहने लगा कि मैं विश्वास नहीं करूंगा कि वो जी उठा। तब एक दिन यीशु मसीह अपने चेलों के बीच में प्रकट हुए, और प्रभु यीशु थोमा के पास आए, और प्रभु यीशु ने थोमा से कहा, ऐ थोमा, अपना हाथ मेरे पंजर में डाल के देख। यीशु ने अपनी यहां से चादर हटाई और वो अपना जख्म दिखाया जहां यीशु के भाला मारा गया था, और यीशु मसीह ने थोमा से कहा, थोमा, अपना हाथ मेरे पंजर में डाल, और कहा, ऐ थोमा, अपनी उंगली यहां जहां मेरे किले ठोकी गई थी, मेरे इन हाथ में जो छेद है कीलों के ठोकने के द्वारा, उस छेद में अपनी उंगलियां डाल के देख। और यीशु ने कहा, थोमा, तू अविश्वासी मत बन, लेकिन विश्वासी बन। हालेलुया। आज यीशु चाहते हैं कि आप विश्वासी बने। आज यीशु चाहते हैं कि आप अविश्वासी ना रहें। मेरे प्रियो, लड़ाई सिर्फ आपकी आत्मा के लिए है। यीशु आपकी आत्मा को बचाना चाहते हैं, लेकिन शैतान आपको नरक में लेके जाना चाहता है। हम एक वचन और पढ़ेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय 6 वचन हम पढ़ेंगे। क्या लिखा है वहां पर? यीशु ने उससे कहा, यीशु मसीह ने कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यदि आप उद्धार पाना चाहते हैं, यदि आप पापों की माफी पाना चाहते हैं, तो यीशु मसीह है जो आपको पापों की माफी दे सकता है, जो आपको गुनाहों की माफी दे सकता है, जो आपको अनंत जीवन दे सकता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारो, यीशु मसीह जिंदा है। प्रभु यीशु आपकी प्रार्थना को सुनेगा और उत्तर देगा, क्योंकि वो जिंदा है। हालेलुया, हालेलुया। आप सभी को हैप्पी ईस्टर। हमारी प्रार्थना आप सभी के साथ है। कभी भी आपको हमारी प्रार्थना की आवश्यकता हो, आप हमें कॉल कर सकते हैं, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। मसीह में आप सभी का भाई पास्टर राजेश मकवाना, सभी को जय मसीह।